राकेश जी, काफी बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। युवा काफी परेशान है। आए दिन जिस तरह से हम देखते हैं प्रदर्शन करते हैं, युवा सड़कों पर उतरते हैं, लेकिन उसके बावजूद कोई स्थायी समाधान सामने नहीं आता। अब जाकर सरकार ने जो युवाओं के सरकारी नौकरी के सपने को लेकर ये बड़ी घोषणा की है, कैसे देखते हैं इसे? देखिए कोमल, मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव की जो सरकार है वो अपने घोषणा पत्र के अनुरूप जो है काम करना उसने शुरू भी करा है। और चूंकि अब सरकार को के कार्यकाल को 1 साल पूरा होने जा रहा है, लगभग दिसंबर के महीने में जो है उनका कार्यकाल का 1 साल पूरा होने जा रहा है। तो ऐसे में सरकार अपने जो घोषणा पत्र है जिसमें उन्होंने रोजगार के अवसर के नाम से जो है एक कॉलम दिया था अपने घोषणा पत्र में, और उसमें यह कहा गया था कि हम जो सरकारी विभागों में जो रिक्त पद हैं उन पर भर्तियों के प्रक्रिया शुरू करेंगे। और उसी कड़ी में जिस प्रकार से जो आदेश अब जो निकला है उसके तहत जिस प्रकार से अब युवाओं के लिए सरकार ने जो एक सरकारी प्रदान कर रही है, ये तो खुशी की बात है। लेकिन पिछली सरकार की बात की जाए, जिस प्रकार से विपक्ष जो सवाल उठा रहा है कि पिछली सरकार यानी अभी तक जो सरकार रही है, क्योंकि पिछले कार्यकाल की बात की जाए तो पिछली बार जो है वर्तमान में अभी केंद्रीय मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, वो मुख्यमंत्री थे। तो लेकिन अब चूंकि सरकार बदल गई है, निजाम बदल गया है, तो अब सरकार की जो मंशा है वो भी बदल गई है। और यही कारण है कि जो जिस प्रकार से पूर्व बात की जाए तो तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिस प्रकार से सरकारी नौकरियों में विभागों में जो भर्तियां की गई थी उनकी प्रक्रिया में जिस प्रकार से हेला हवाली हुई थी, उसी के चलते जो है युवा जो है काफी नाराज था सरकार से। और यही कारण था कि 2018 के चुनाव में भी जो है सरकार को सत्ता से बाहर होना पड़ा था, बीजेपी को सत्ता से बाहर होना पड़ा था। लेकिन वही दूसरी ओर बात करा जाए तो अब चूंकि युवाओं पे सबसे ज्यादा फोकस किया गया है, क्योंकि हम देखिए 2023 का जो विधानसभा चुनाव देखते हैं तो उसमें देखते हैं कि युवाओं पर सबसे ज्यादा फोकस किया गया था, किसानों पर सबसे ज्यादा फोकस किया गया था। और यही कारण है कि जो सरकारी विभागों में जो लाखों पद जो रिक्त हैं उनकी पूर्ति करने के लिए जो है सरकार ने एक बार फिर से प्रक्रिया शुरू कर दी। हालांकि देखिए जो सरकार ने अपनी जो प्रक्रिया शुरू की है उसमें अलग अलग साल में वो अलग अलग रिक्त पद भरेंगे। जैसे उनका ये मानना है कि जिन संवर्गों में 200 से ज्यादा पद रिक्त हैं वो उन रिक्त पदों की संख्या के आधार पर भर्ती की जाएगी। अगर 33% से कम पद रिक्त हैं तो उन्हें एक ही बार में भरा जाएगा, और अधिक अगर 33% से ज्यादा है लेकिन 66% से कम पद रिक्त है तो 8% पदों को जी, यानी जिस तरह से जो घोषणाएं की गई है वो कहीं ना कहीं एक बार फिर से वोट बैंक को साधने के लिए की गई है। जिस तरह आपने युवाओं और किसानों की बात की है, तो ऐसा तो नहीं है कि पहली बार किसी घोषणा पत्र में रोजगार की बात कही हो।